सुप्रभात बच्चों। आज की हिंदी कक्षा में ऑनलाइन क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कुछ मात्राएं। आप लोग अपनी अपनी रोली की पुस्तिका निकाल लीजिए। आप लोग की हाफ ईयरली एग्जाम आने वाली है और सारे पाठों को हम लोग एक बार फिर से रिवीजन कर रहे हैं। सारी मात्राओं को फिर से पढ़ रहे हैं ताकि अगर कोई परेशानी हम लोग की रह गई हो तो वो यहाँ पे इस रिवीजन क्लास में बिल्कुल समाप्त हो जाए। आप लोगों की रिवीजन क्लास चल रही है अभी, तो आइए आप पढ़ाई शुरू करते हैं। आप लोग अपनी अपनी रोली की पुस्तिका निकाल लीजिए। आज हम पढ़ेंगे कुछ मात्राएं, उनसे बने शब्द और उन शब्दों से बने वाक्य जो कि कहानी के रूप में हम लोग की किताब में दी गई है। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं री की मात्रा। ये है री और ये हुई री की मात्रा। ये प्रत्येक व्यंजन के नीचे में टी के समान लगता है। ठीक है बच्चों, तो आइए मैं दिखाती हूँ। क में अगर हम री की मात्रा जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? क्री। उसी प्रकार सभी वर्णों में जोड़ के देख सकते हैं। न में री की मात्रा क्या हो गया? निरी। तो ये जो नीचे में छोटा सा सी के समान है तो इसको हम क्या बोलते हैं? री की मात्रा। ठीक है बच्चों, स्पष्ट है? ये री है और ये री की मात्रा है। अब री की मात्रा से जोड़ के हम कोई शब्द कैसे बनाएंगे वो भी हम देखते हैं। जैसे कि हमें लिखना होगा नृप, तो कैसे लिखेंगे? न में री की मात्रा जोड़ देंगे तो बन जाएगा नृ, और नृ से शब्द बन जाएगा मेरा नृप। नृप, नृप मीन्स क्या होता है? राजा। अब बनाना है मृग। म में जोड़ दिए री की मात्रा, ये क्या हो गया? मृग, और मृग से शब्द बन गया मृग। मृग, मृग मीन्स क्या होता है? हिरण। इसी तरह बहुत सारे शब्द बन सकते हैं। एक शब्द और ले लेते हैं, तृण। त में री की मात्रा त्रि हो गया और इससे बन गया शब्द हमारा तृण। तृण का अर्थ क्या होता है? घास। तो ये इन सभी शब्दों में देख रहे हैं हम री की मात्रा लगी हुई है। ठीक है बच्चों, अब इनसे जुड़ी एक कहानी है। एक मृग था, वह तृण चर रहा था। यहाँ देखिए वाक्यों में किस प्रकार से री की मात्रा का प्रयोग किया गया है। एक मृग था, वह तृण चर रहा था। तो यहाँ तृण से बने हुए शब्दों के द्वारा वाक्य बनाया गया। मृग में लगा हुआ है री की मात्रा, तृण में लगा हुआ है री की मात्रा। तो इसी प्रकार से री की मात्रा का प्रयोग किया जाता है। स्पष्ट है बच्चों? एक मृग था, वह तृण चर रहा था, तभी नृप आया, यानी कि राजा आया। नृप धनुष बाण लाया, मृग डरकर भाग गया। नृप राजा जब तीर धनुष लाया तो क्या हुआ? हिरण जो था मृग, वह भाग गया और भाग के एक आश्रम में चला गया। आश्रम में ऋषि बैठे हुए थे, आश्रम बिल्कुल खुला था, तो मृग वहां जाकर छुप गया। नृप भी भागकर आश्रम में आया, लेकिन ऋषि का मन दयालु था, उसने नहीं बताया है कि मृग यहाँ छुपा हुआ है और मृग जो है वापस चला गया। तो ये री की मात्रा से जुड़ी कहानी है। स्पष्ट है बच्चों? री की मात्रा, री की मात्रा का प्रयोग किस प्रकार होता है? उनसे बने शब्द नृप, मृग, तृण और भी बहुत सारे शब्द हैं जैसे कि घृत, पितृ, मातृ। तो अगर प्रश्न आए कि री की मात्रा से बने हुए 5 शब्दों को लिखो तो फिर इसी तरह से हमें री की मात्रा का प्रयोग करते हुए 5 शब्दों को लिखना है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम ए की मात्रा पे। ए और आई में बहुत कंफ्यूजन हो जाता है। जब ए लिखेंगे तो हम उस पर एक एकार देंगे, और आई किस तरह लिखाता है? आई में एक होता है, लेकिन जब उसकी हम मात्रा देते हैं तो उसमें हम ऊपर 2 को एक ले देते हैं। ये हो गया मेरा आई की मात्रा। ठीक है बच्चों, ए में 1 और आई में 2। स्पष्ट है?
इसीलिए मैं ये दोनों को एक साथ पढ़ाना चाहती थी ताकि आप लोगों को इसके बीच का अंतर भी स्पष्ट हो सके। तो एक की मात्रा से बने शब्दों को हम देख लेते हैं। यह स्पष्ट है, ये है ए, ये है एक की मात्रा। अब एक की मात्रा का प्रयोग करते हुए हम कुछ शब्दों को बनाएंगे और फिर कुछ वाक्यों को भी देखेंगे। हमें लिखना है शेर। पहले मैं एक की मात्रा का प्रयोग करती हूँ। क में एक की मात्रा जोड़ दिए तो बन गया के। ख में एक की मात्रा जोड़ दिए, क्या बन गया? खे। इसी प्रकार सभी व्यंजनों में एक ही मात्रा लगाते हैं तो वो इस प्रकार लिखा जाता है। ठीक है बच्चों, ये हुई एक ही मात्रा के व्यंजन वर्ग। अब हमें अगर लिखना है के से केला, कैसे लिखेंगे? क में एक ही मात्रा जोड़ देंगे, ये हो गया मेरा के, और के से मेरा शब्द बन गया के। ल में आ की मात्रा, केला। ठीक है बच्चों, शेर रखना। तालाबे श में हम एक की मात्रा जोड़ दिए, क्या हो गया मेरा? से, और से शब्द बन गया शेर शे। ठीक है बच्चों, ये सभी पाठों को मैंने आप लोगों को एक एक करके करवा दिया है और रिवीजन क्लास में आप लोगों को फिर सभी मात्राओं को एक बार मैं दोहरा के बता रही हूँ। एक और शब्द हम बनाते हैं, जलेबी। ज ल में एक की मात्रा लगा दी, ज ले और ब। तो ये कौन सा शब्द मेरा बन गया? जलेबी। ठीक है बच्चों, अब आप लोगों को एक ही मात्रा में कहीं भी किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। रेल, रेल कैसे लिखाएगा? र में हम एक की मात्रा जोड़ दिए, रे, और ये क्या बन गया मेरा? रे, और रे से शब्द बन गया रे ल रे। स्पष्ट है बच्चों एक ही मात्रा का प्रयोग। एक ही मात्रा से बनी हुई कहानी एक यहाँ दी गई है, मेला देखा। इसमें एक चाचा जी हैं जो कि नेहा, रेनू, रेखा, उमेश के साथ मेला देखने गए। मेला में ये लोग बहुत मज़ा किए, जादू देखे, खेल तमाशे देखे। किसी ने जलेबी खाई, किसी ने केला खरीदा, किसी ने पेड़े खरीदे, चाचा जी ने जूते खरीदे। तो इस प्रकार से इन्होंने मेला में खूब मज़ा किया। इनसे जुड़े कुछ प्रश्न हैं, जिनमें से कुछ प्रश्नों को मैं आप लोगों को गृह कार्य के रूप में दूंगी। इन सभी पाठों से मिला जुला के एग्ज़ाम के पैटर्न के आधार पर कुछ प्रश्नों को मैं आप लोगों को दूंगी, जो आप लोग सभी बच्चों को बना के ग्रुप पे सेंड करना है। ठीक है बच्चों, यहाँ कुछ प्रश्न है। मेला देखने कौन कौन गया? तो इस प्रकार से प्रश्न को पाठ में से खोज के मैंने बिल्कुल आप लोगों को सभी को लिखा दिया गया है। मेला देखने चाचा जी, नेहा, रेनू, उमेश मेला देखने गए। अब हम देखते हैं आय की मात्रा का प्रयोग। आय की मात्रा यहाँ व्यंजन वर्ण के ऊपर दो एकले लिखा जाता है, ये हो जाता है आय की मात्रा। आय की मात्रा से शब्द बन जाता है, देखिए ब में अगर हम आय की मात्रा लगाते हैं तो ये बन गया बै। बै से एक शब्द बनाइए, बैल, बैल। ये ए होता है के, और ये आय हो जाता है बै, है ना। तो यहाँ पे देखिए कुछ व्यंजन वर्णों में मैं आय की मात्रा लगा के दिखाती हूँ। क में आय की मात्रा, कै। ख में आय की मात्रा, खै। इसी तरह 12 खड़ी में सभी व्यंजन के साथ सभी मात्राओं को लगा के बनाया जाता है। आय की मात्रा से कुछ और शब्द देख लेते हैं। सैनिक, स में आय की मात्रा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? सै। देखिए बच्चे स्पष्ट रूप से आप लोगों को दिख रहा है किस तरह से आय की मात्रा लिखाई जा रही है, सै। अब सै से शब्द बन गया मेरा सैनिक, सैनिक। इसी प्रकार हम दैनिक भी लिख सकते हैं, और भी कोई शब्द लिख सकते हैं। बैलगाड़ी, बैलगाड़ी किस तरह लिखाएगा? ब में आय की मात्रा, बै,
गाड़ी। यहाँ देखिए ऐ की मात्रा का प्रयोग किया गया है। तो इसी प्रकार से हम ऐ की मात्रा का प्रयोग करेंगे और ए की मात्रा का प्रयोग करेंगे। कुछ इस प्रकार से प्रश्न आ सकते हैं आप लोगों को कि कुछ शब्दों को मिला के दे दिया जाएगा और आप लोगों को चुनना होगा कि किसमें ए की मात्रा लगेगी और किसमें ऐ की मात्रा रहेगी। ठीक है बच्चों। जैसे कि यहाँ कुछ शब्द मैं देती हूँ आप लोगों को, उसमें आप लोगों को ऐ की मात्रा का प्रयोग करना है। करम, गसगस, भया भया। इसमें हम ऐ की मात्रा कैसे लगाएंगे? अगर प्रश्न इस प्रकार के आए कि रेखांकित वर्ण में ऐ की मात्रा जोड़ते हुए सही शब्द बनाएं, इस प्रकार से भी प्रश्न आप लोगों को पूछा जा सकता है। तो हम कैसे बनाएंगे? रेखांकित वर्ण मेरा कौन सा हो गया? जिसके नीचे में रेखा खींची गई हो। तो उसमें हमको जो भी मात्रा बताया जाए वो लगाना है। अगर रहेगा ऐ की मात्रा लगाकर तो हम ऐ की मात्रा ही लगाएंगे। क में ऐ की मात्रा लगा दिए क्योंकि यहाँ पे क ही रेखांकित है। कैरम, कैरम। ग में ऐ की मात्रा गैस, गैस। भ में ऐ की मात्रा भैया, भैया। ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आप लोग को समझ में आ गया होगा री की मात्रा, ए की मात्रा और ऐ की मात्रा। इन पाठों से आप लोग को मिला जुला के कुछ प्रश्न मैं आप लोगों को गृह कार्य में दूंगी। आप सभी बच्चों को ग्रुप पे बना के सेंड करना अनिवार्य है। धन्यवाद बच्चों।